में आ रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया और अब की बार का ये बजट ऐतिहासिक है। 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछली बार से 3,700 करोड़ का बजट ज्यादा पेश किया गया और इसी के मद्देनजर आपने देखा किस तरीके से विकसित दिल्ली, व्यापक विजन और महिला सशक्तिकरण फोकस रहा। साथ साथ अब की बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मॉडर्न करने पर रेखा गुप्ता सरकार का बहुत ज्यादा फोकस रहा था। तमाम योजनाएं और इन योजनाओं के बीच में एक बात बहुत ध्यान में रखने की कोशिश की गई रेखा गुप्ता की ओर से कि हर वर्ग को छुआ जाए, हर पहलू को छुआ जाए। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ का बजट उन्होंने पेश किया है और 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया गया। दिल्ली का मेगा बजट था ये। फुट ओवर ब्रिज के लिए 25 करोड़ का बजट पेश किया गया, लेकिन ड्रेनेज निर्माण के लिए भी 610 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट पेश किया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,643 करोड़ का बजट पेश किया गया है और स्कूल भवन निर्माण के लिए 475 करोड़ का बजट पेश किया गया। आप देखते जाइए किस तरीके से सभी सरकारी दफ्तरों का कायाकल्प भी किया जाएगा, क्योंकि जमाने पुराने जर्जर सरकारी ऑफिस पड़े हुए हैं और ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार ने इस बात को भी तरजीह दी है कि जो वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन्हें भी सुविधा मुहैया कराई जाए। नवजात बच्चों के लिए भी सुविधाएं दी है। ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा और साथ साथ मुफ्त लाइसेंसिंग की, ऑटो का लाइसेंसिंग की भी बात कही जाएगी दी जाएगी। 11,000 लाइसेंसिंग की बात की गई है। आंगनबाड़ी के लिए 33 करोड़ का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा के लिए 50 करोड़ के फंड की बात भी कही गई। 1,000 बहनों को ई ऑटो का परमिट मिलेगा, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। और उसमें आपको बताएं कि ट्रांसजेंडर्स भी होंगे। शहरी विकास के लिए 802 करोड़ का फंड दिया गया है। बच्चों को सैनिटरी नैपकिन लगभग 2.5 करोड़ पर ईयर सैनिटरी नैपकिन देने की बात की गई है। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि बहुत अहम माना जा रहा है। साथ साथ गिग वर्कर्स के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, ये भी रेखा गुप्ता ने कहा है। गिग वर्कर्स यानी कि जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं या फिर फ्रीलांस करने वाले लोग होते हैं। 1,03,700 करोड़ का ये बजट पेश किया गया। 21% ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया गया और साथ साथ 10 कॉकस एरिया भी बनाए गए, जिसमें 4S पर ध्यान दिया गया। एमसीडी के लिए अब की बार बजट बढ़ाया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी 5,331 करोड़ का बजट है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बसों पर यमुना पार के लिए 300 करोड़ का बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 960 करोड़ का बजट है। ट्रांसपोर्टेशन पर भी ध्यान दिया गया है और रेखा गुप्ता सरकार की कोशिश ये है कि 2029 तक फुट ओवर ब्रिज के लिए 25 करोड़ का बजट है। रेखा गुप्ता सरकार की कोशिश है कि ड्रेनेज निर्माण के लिए 610 करोड़ का बजट आवंटित करके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,643 करोड़ का बजट रखा गया है और 2029 तक सभी बसों को 100% बसों को ईवी करने का लक्ष्य रखा गया। स्कूल भवन निर्माण के लिए 475 करोड़ का बजट रखा गया। सभी सरकारी दफ्तरों का कायाकल्प करने की रेखा गुप्ता सरकार की ओर से बात की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं इस बजट की, दिखाएंगे आपको।